सबका दरभंगा नर्सरी टीचर ट्रेनिंग में स्वागत है। आज हम लोग का पहला इंट्रोडक्शन क्लास है, जिसमें आज हम आप लोगों को एनपीटी के बारे में बताएंगे और साथ ही साथ एनपीटी का क्या क्या स्कोप है इसके बारे में हम बताएंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज जितने भी स्कूल्स हैं, चाहे वो सरकारी या गैर सरकारी, क्या है ना कि आज जितने भी स्कूल में टीचर्स का डिमांड है वो सब वेल ट्रेन स्किल वाले टीचर्स का डिमांड है। और अगर हमारे देश को मजबूत भी करना है तो हमें टीचर्स का ट्रेनिंग बहुत ही आवश्यक हो जाता है, क्योंकि नॉलेज हर किसी के पास होता है, लेकिन एक टीचिंग स्किल जो हमारा साइकोलॉजिस्ट है, जो हमारे बच्चे किस मनोप्रवृत्ति के हिसाब से पढ़ें, इसके लिए हमें ट्रेन होना बहुत जरूरी है। अगर हमारा टीचर ही वेल स्किल नहीं होगा तो हमारे बच्चे देश का निर्माण कैसे करेंगे। तो चलिए आज हम समझते हैं एनपीटी के बारे में। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, ये एनपीटी का मतलब क्या होता है तो आप पहले से भी जानते हैं, आपने पढ़ा भी होगा कि एनपीटी का फुल फॉर्म होता है नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग। क्या होता है बच्चों? ट्रेनिंग। यानी कि एनपीटी का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है नर्सरी टीचर ट्रेनिंग। क्या होता है? नर्सरी टीचर ट्रेनिंग। ये एक हमारा कोई ऐसा डिग्री नहीं है जो हम एकेडमिक लाइफ में पढ़े। ये डिग्री हमें जॉब देने वाली डिग्री है और ये डिग्री हमें बहुत सारी ऊंचाइयों पर ले जाने वाली है और हमें मान सम्मान भी दिलाने वाली है। डियर स्टूडेंट्स, आप अगर एनपीटी करते हैं तो सबसे पहले समझते हैं हम लोग एनईपी 2020। अभी हमारा भारत सरकार के द्वारा और अब राज्य सरकार के द्वारा भी लागू कर दिया गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। आप ये सोचिएगा कि ये एनईपी 20 होता क्या है। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स जानते भी होंगे। ये हमारा हो गया न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। अब हम 2020 ही क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अभी तो 2022 चल रहा है। तो ये 2020 का ही नीति था जो कि 2022 में लागू किया गया, ठीक है। और इसी के तहत अब हमारी बिहार सरकार ने भी अप्रैल में इसको लागू कर दिया है, जिसका स्टेजेस निम्न प्रकार से है। वो अब है वो 5+3+3+4 स्टेज पे ले जाएगा। अब सोचिएगा ये तो गणित पढ़ा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये गणित नहीं है, ये हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी का एक अपना पैटर्न। इस पैटर्न के तहत हम इस चीज को समझते हैं कि ये 5+3+3+4 क्या होता है। तो ये 5+3+3+4 का मतलब है कि ये फर्स्ट 5 स्टेज जो होता है वो क्या होता है। ये जो अभी आप लोग सीबीएसई स्कूल, आईसीएसई बोर्ड के स्कूल और जितने भी प्राइवेट संस्थान वाले स्कूल हैं, उसमें आप अगर बच्चे का एडमिशन करवाते हैं तो सबसे पहले नर्सरी में करवाते हैं। तो ये अब हमारा गवर्नमेंट सेक्टर में भी अब इस चीज को लागू कर दिया है। तो पहले आंगनवाड़ी केंद्र में हुआ करता था, तो उसमें बच्चों का एडमिशन हो जाता था, बच्चे जाते थे, लेकिन उसकी कोई क्लास नहीं होती थी। बस बच्चों के मनोप्रवृत्ति के हिसाब से उसके रहने सहने, और अब ज्यादातर गार्जियन क्या सोचता था ना कि बच्चे हैं परेशान करते हैं, गाँव में खेलता है, तो ज्यादातर गार्जियन क्या कहते चलो जाओ है ना, और आंगनवाड़ी में जाके सोचता था कि हम बच्चे से छुटकारा मिल जाए। लेकिन सरकार की ये नीति सिर्फ बच्चों को गार्जियन से छुटकारा पाने के लिए नहीं थी, ये इसलिए थी ताकि हमारे बच्चे पहले से इस नेचर को पढ़ें। अभी आपको हम सिलेबस में पढ़ाएंगे और भी आगे कि
आइडियलिज्म क्या होता है, नेचुरलिज्म क्या होता है। जब आप नेचुरलिज्म को पढ़िएगा, प्रकृतिवाद को पढ़िएगा, तो हमारे एक महान विचारक हुए जो साइकोलॉजिस्ट हुए, उनका मानना था कि जितने भी बच्चे हैं अगर वो प्रकृति की गोद में पढ़े तो उनकी अपनी मानसिक शैली काफी ज्यादा डेवलप करेगी। तो उसके लिए क्या था कि ये हमारा एजुकेशन पॉलिसी आया, उसमें बच्चों को अब नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये बताया गया कि अब बच्चे जो है जिस तरह से प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं उस तरह से हमारा गवर्नमेंट सेक्टर में भी पढ़ाई होगा। ठीक है, अब गवर्नमेंट सेक्टर में और सबसे पहले 5+3+3+4 क्या है, तो इसको समझते हैं बहुत सरल शब्दों में। ठीक है, ये क्या है 5+3+3+4, तो ये 5 स्टेज जो है अब आएगा हमारा नर्सरी। क्या आएगा? नर्सरी। फिर आएगा मेरा एलकेजी, और फिर आएगा यूकेजी, और फिर आएगा क्लास 1, क्लास 2। ये हमारा 5 स्टेज हो गया जो इसको माना गया, यही 5 स्टेज है। और यही 5 स्टेज जो है हमें एनटीटी के लिए मजबूर कर दिया, यानी कि एनटीटी आपको करना कंपलसरी कर दिया गया है, जिसके तहत आप इस 5 स्टेज के टीचर बनने वाले हैं और निश्चित रूप से बनेंगे। अभी आपको थोड़ा सा बता दें फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन दैट कि आपको यूपी में अभी आंगनबाड़ी का बहाली हुआ है। किसका? आंगनबाड़ी। ये आंगनबाड़ी का नाम तो आप बहुत पहले से करिएगा। इस आंगनबाड़ी में जितनी भी शिक्षिकाएं, पहले थी शिक्षिकाएं, और इस सिस्टम को हटा करके शिक्षक भी इसे टीचर बन सकते। तो शिक्षिकाएं का जितने भी आंगनबाड़ी की बहाली हुई है, ये सब एनटीटी कोर्स वाले को ही दिया गया है। ये एनटीटी से जो बचने के बाद कुछ सीटें खाली हो गई थी, जिसमें क्या है कि डीएलएड वाले को भी लिया गया। ऐसे नहीं कि डीएलएड वाले को ले लिया गया, लेकिन सबसे पहले जितने भी सीटें थी जिन्होंने एनटीटी का कोर्स किया था उन्हीं को सबसे पहले उसमें सिलेक्शन किया गया। उसके बाद कुछ सीटें खाली रह गए, उसके बाद डीएलएड वाले। ये एनटीटी अब हमारे लिए सिर्फ अब सरकारी सेक्टर में नहीं बल्कि जितने भी अच्छे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, जैसे सीबीएसई बोर्ड के आप सबसे नाम सुनते हैं, आपको डीएवी का नाम, दिल्ली पब्लिक स्कूल, और भी जो केंद्र लेवल का स्कूल है केंद्रीय विद्यालय, इनमें जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए अगर आप टीचर के लिए जा रहे हैं तो आपको टीचर ट्रेनिंग कंपलसरी होगा। और टीचर ट्रेनिंग में आप जानते हैं कि बहुत सारे कोर्सेस होते हैं, जिसमें एनटीटी में आपका ये थोड़ा सा हो गया निम्न स्तर का। ये क्या है कि आप अगर एनटीटी करते हैं तो नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, 1 क्लास और 2 क्लास के लिए आप सरकारी सेक्टर में, लेकिन आप एनटीटी करके जाते हैं तो कोई भी प्राइवेट स्कूल में अगर आप जाते हैं तो आप क्लास 5 तक के टीचर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो इसलिए एनटीटी हमारे लिए एकदम कंपलसरी और आपके फ्यूचर के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और आपके बहुत सारे क्या है कि बीएड कोर्स होता है, बीएड होता है, डीएलएड होता है। अब इस समय क्या है कि तो नॉर्मल क्लास फैमिली के लोग हैं वो इसको सर्वाइव नहीं कर पाते, क्योंकि इनके गवर्नमेंट का फी जो है वो 1.5 लाख रुपए है, और अब डीएलएड का फीस जो है 1 लाख कर दिया गया। तो इसमें क्या है कि बहुत सारे जो नॉर्मल फैमिली के लोग हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते। इसीलिए सरकार ने ये भी प्लान लाया ताकि अब हमारे जो मिडिल क्लास की जो फैमिली है वो टीचर कैसे बनेंगे, उनका सपना साकार कैसे होगा। तो इसके लिए जो है अब हम एनटीटी कोर्स को कंपलसरी कर दिया।
इसके लिए हम लोग तैयार हो जाएं और हमारा शिक्षक बनने का सपना निश्चित रूप से साकार होगा और हम भी टीचर बनेंगे। इतने चीजें एनटीटी को समझ में आ गए, इसकी स्किल आपको समझ में आ गई कि एनटीटी हमारे लिए कितनी कंपलसरी है और अब हम किस लेवल का हमारा भी शिक्षक बनने का सपना जो है निश्चित रूप से साकार होने वाला है। तो चलिए आज हम एनटीटी के बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस हो गए। एनटीटी हमारे कहाँ काम आने वाले हैं, हमारे किस स्किल को डेवलप है। जरूरी नहीं है, हो सकता है कि इन द फ्यूचर आप दिल्ली की सरकारी में आप टीचर बन पाए, लेकिन आपकी इच्छा होती है शिक्षक बने। अगर आप अपना इंस्टीट्यूट भी खोलते हैं तो आपके पास वो स्किल होगा कि हाउ टू एजुकेट चिल्ड्रंस, आप बच्चे को किस तरह से अपनी ओर आकर्षित करें। पढ़ाने वाले तो बहुत सारे हैं, नॉलेज भी सबके पास है, भरवान है नॉलेज का, आज तक कोई जरूरत नहीं है, लेकिन वेल स्किल्ड वाले का ज्यादा डिमांड है। आप स्कूल में जब भी जाइएगा तो आपसे सबसे पहले डिग्री पूछी जाती है। नॉलेज क्या है बात की बात है, सबसे पहले आपसे डिग्री पूछी जाती है। तो ये डिग्री हमारे लिए एकदम फ्यूचर प्लानिंग है और आपका इनकम का सोर्स भी बनने वाला है, क्योंकि आजकल शिक्षा का मतलब ही आपको इन द फ्यूचर इनकम का सोर्स देना। तो चलिए आज हम थोड़ा सा अब इसके ऊपर आते हैं। ये 5 स्टेज को समझते हैं कि नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, 1 2 होता है। अब ये जो 3 स्टेजेस है, आप अगर बच्चों इसको नोट भी करना चाहे तो नोट कर ले या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि अब स्क्रीनशॉट अब आप लोग तो टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं तो आप स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं। आप एक नोट्स निश्चित रूप से तैयार करिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में ये बहुत काम आने वाला है। आपके कॉम्पिटिशन्स के लिए आप अगर सीटेट में बैठते हैं, टीईटी में बैठते हैं, या हमारा जितने भी रीट का एग्जाम होता है या बीटेक का एग्जाम होता है, जो सभी टीचर की बहाली से पहले एक एंट्रेंस लेती है। हर राज्य अपना अपना लेता है, केंद्र सरकार भी लेती है, तो इसमें आपको बहुत सारा काम आने वाला है। आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ये पूछा जा सकता है। तो समझते हैं ये 5 स्टेज, ये तो 5 समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या है, 5 कंप्लीट। अब ये 3 क्या है, तो डियर स्टूडेंट्स ये क्लास 3, 4 एंड 5 ये 3 स्टेज जो है ये 3 है, समझ में आ गया। उसके बाद फिर ये 3 जो है ये 6, 7 और 8 क्लास तक चलेगा। और इसके बाद आपको अभी पता होगा या सुने भी होइएगा जब 10th का बोर्ड गवर्नमेंट हटाने जा रही है। अभी जो बच्चे 10th में, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड के हो, बिहार बोर्ड के या आईसीएसई बोर्ड के हो, सभी का ये लास्ट टाइम जो है वो बोर्ड का एग्जाम लेगी गवर्नमेंट। इसके बाद 10th का बोर्ड समाप्त होने वाला है और उसके बाद आपका डायरेक्ट जो बोर्ड का एग्जाम होगा इस 4 को क्रॉस करेंगे, क्लास 9, 10, 11 एंड 12, यानी कि ये आपका बोर्ड का एग्जाम गवर्नमेंट डायरेक्ट लेगी। तो आई थिंक मेरे हिसाब से आपको एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 समझ में आ गई होगी कि ये सरकार की क्या नीति है और इसमें बच्चे किस प्रकार से पढ़ेंगे। तो आज हम सबसे पहले एनटीटी के सिलेबस है, तो एनटीटी के सिलेबस के बारे में समझते हैं कि एनटीटी का सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले इस चीज को समझते हैं कि एनटीटी का जो आपका कुल एग्जाम होने वाला है वो 1200 का कितना होने वाला है, टोटल मार्क्स जो आपका होगा वो 1200 का होने वाला है। पूरा एनटीटी कोर्स में स्टूडेंट्स आपको 1200 का एग्जाम होगा, जिसमें आपका थ्योरी पेपर जो होगा वो 700 का होगा और प्रैक्टिकल जो होगा वो 500।
इतना तो कंफर्म है कि आपका टोटल एग्जाम 1200 का, थ्योरी पेपर इसमें 700 का और प्रैक्टिकल पेपर जो है आपका 500। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम लोग थ्योरी पेपर के बारे में समझेंगे। थ्योरी पेपर में हमारे सिलेबस क्या है और आपके लिए फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन आई टेल यू दैट, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आप लोगों का जो है बुक भी आ गई हुई है। हमारे सेंटर से आप आकर के बुक भी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे भी ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ बुक की उपलब्धि नहीं है। अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो आप इस चीज को समझ नहीं सकते। तो पढ़ना हमारे लिए जरूरी है। आप घर बैठे पढ़ सकते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी के द्वारा अभी आप घर पे हैं और आप क्लास कर रहे हैं, तो आप बुक निश्चित रूप से ले लें, आपके जीवन में फायदा होगा, आप भी किसी भी कंपटीशन को फाइट कर सकते हैं। तो समझते हैं ये थ्योरी जो है हमारा कौन कौन सा है और इस थ्योरी के अंतर्गत कौन कौन से सिलेबस आते हैं, किस किस पेपर का हमको एग्जाम देना है, उन सारी चीजों के बारे में समझते हैं। सबसे पहला हमारा थ्योरी पेपर है तो पहला पेपर हमारा होगा पेपर फर्स्ट। ये पेपर फर्स्ट जो है ये सब 100 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो हमारा टॉपिक्स आएगा, हम लोग जैसे ही क्लास इससे आगे शुरू करेंगे पेपर वाइज, तो आप लोग को पूरी जानकारी प्राप्त होगी और आपको नोट्स तैयार करवाया जाएगा। आप निश्चित रूप से एक कॉपी और पेन लेके बैठे और जो भी आपको इम्पोर्टेंस लगे तो आप जरूर उसको नोट डाउन करके जाएं, ताकि आपके नोट्स तैयार हो, आपके एग्जाम में काम आएगा, आपके कॉम्पिटिशन्स में काम आएंगे। तो सबसे पहले पहला जो पेपर है हमारा वो क्या है, चाइल्ड साइकोलॉजी में क्या है। ये देखिए पेपर फर्स्ट में दो पार्ट में बटा हुआ है। इसमें पहला है हमारा चाइल्ड साइकोलॉजी। ये क्या है हमारा चाइल्ड साइकोलॉजी है। इसमें क्या होता है कि हमें बच्चों के मनोप्रवृत्ति के बारे में समझना होता है। और ये सभी लोग जानते हैं कि बच्चा जो है गर्भावस्था, जब माँ के गर्भ में होती है, उसके बाद क्या होता है शैशवावस्था, जब बालक शिशु के रूप में जन्म लेता है। उसके बाद क्या होता है एडोलेसेंस आता है, किशोरावस्था आता है। किशोरावस्था के बाद जो है प्रौढ़ावस्था आता है और उसके बाद वृद्धावस्था आता है। तो इन चीज के बारे में हम समझेंगे कि प्रौढ़ावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था ये सब किस आयु से लेकर के कहाँ तक होता है, इसमें बच्चों की मनोप्रवृत्ति क्या होती है। अगर आप इस चीज को समझने लगे, बच्चों की मनोप्रवृत्ति को समझने लगे, तो निश्चित रूप से आप एक अच्छे शिक्षक के रूप में उभर कर आएंगे, आप एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट के रूप में उभर कर आएंगे। दूसरा क्या है, इसी का दूसरा पार्ट है कि बच्चे का मनोप्रवृत्ति हम समझते हैं। जब एक माँ होती है ना, वो उसके साथ साइकोलॉजी जुड़ी हुई है। दूसरे को नहीं समझ में आता कि बच्चों को किस चीज की जरूरत है, लेकिन उसकी माँ को अनुभूति हो जाती है कि वो क्या है। अगर हम अध्यात्म
इस चीज को। हमारा पहला पेपर जो होगा वो चाइल्ड साइकोलॉजी होगा, बच्चे के मनोप्रकृति के बारे में समझेंगे। दूसरा क्या है, मनोप्रकृति समझ करके हमें बच्चों का कैसे केयर करना है, उसके हेल्थ का कैसे ख्याल रखना है, इन चीजों के बारे में पेपर फर्स्ट में ही हमको पढ़ना है। जो दो पार्ट में बटा हुआ है, चाइल्ड साइकोलॉजी एंड चाइल्ड केयर एंड हेल्थ। ठीक है, उसकी कैसे केयर करना है बच्चों को, किस तरह से उसके हेल्थ पे ध्यान देना है, इन सारी चीजों के बारे में हम समझ पाएंगे। पेपर सेकेंड जो है हमारा वो क्या है, सोशियोलॉजी है एंड गाइडेंस है। ठीक है, आप लोग नोट भी साथ साथ कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि आपको एक नोट के रूप में तैयार करें। आपको पता भी होना चाहिए और इस चीज के बारे में, और अपने डेली लाइफ से भी इस चीज से जुड़ सकते हैं। तीसरा पेपर जो है हमारा, पेपर थर्ड जो है वो है स्कूल ऑर्गेनाइजेशन। स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। पेपर फोर जो है, पेपर फोर है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन। प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन। पेपर फाइव है हमारा एजुकेशन साइकोलॉजी। और पेपर 6 मॉडर्न मेथड्स ऑफ टीचिंग। मॉडर्न मेथड ऑफ टीचिंग। और पेपर 7 मेथड ऑफ टीचिंग। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 7 पेपर हमें थ्योरी में पढ़ना है, जिसकी क्लास आप ऑफलाइन और ऑनलाइन, आप अगर जो बच्चे नजदीक के हैं वो सेंटर पे आकर भी क्लास कर सकते हैं, और जिन बच्चों को असुविधा है वो घर बैठे भी अपनी क्लास को कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 7 पेपर के बारे में आज समझते हैं। आज हमारा इंट्रोड्यूस क्लास था। आज कृष्णा जन्माष्टमी के लिए आप लोग को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सुनने और आज कृष्ण भगवान का जन्म दिन भी है, और उनका जो विचार है वो इसका सत्य और एक निष्ठा और एक सुसंगत समाज का निर्माण करना है। तो हम लोग कहा भी गया है कि गुरु विष्णु गुरु के गुरु आज की इस कल में गुरु को ही ब्रह्मा का दर्जा, गुरु को ही विष्णु, गुरु को ही महेश, और गुरु को साक्षात उस ईश्वर तत्व का प्रदान कर दिया गया है उपाधि। तो एक हम शिक्षक के रूप में, एक राष्ट्र निर्माता के रूप में कराएंगे और समाज को सही दिशा दिखाएंगे। तो समझते हैं, ये पहला पेपर तो आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। दूसरा पेपर में क्या है, सोशियोलॉजी एंड गाइडेंस। तो हम इसमें सोशियोलॉजी के बारे में और उसी के साथ उसके गाइडेंस के बारे में समझना है। हम किस तरह से इस प्रकृति को, नेचर को, अपने बच्चों को किस तरह से सहयोग करके रखें और उसके माइंड में किस तरह का प्रवृत्ति डालें ताकि वो एजुकेशन की ओर बढ़े। क्योंकि बच्चों का प्रवृत्ति चंचल होता है, माइंड होता है चंचल होता है, वो एक तरफ ध्यान केंद्रित तो अपनी करें ताकि वो स्कूल ऑर्गेनाइजेशन। अब बच्चे किस तरह से स्कूल में सुव्यवस्थित रहे, हम किस तरह से बच्चों का गाइडेंस कर पाए, इसके विषय में हमको पेपर फॉर्म करना है। दूसरी बात, अब ये तो पढ़ने की बात है और बच्चों को किस तरह से गाइडेंस करने की बात है। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों को आप किस तरह से सहयोग करके रखें। अब हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन, हमें शिक्षा के महत्व के बारे में
शिक्षा के गुणों के बारे में समझना पड़ेगा, तभी हम एक अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। बहुत सारे लोग गलत शिक्षा देते हैं, गलत शिक्षा दे देते हैं, तो हमें उन ना कि असमर्थी बालक होते हैं, क्या कहता है शिक्षण शैली में उसको बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। उन बच्चों को भी अब क्या है कि एक ही क्लासरूम में शिक्षा प्रदान करना, जो सीखने की शैली उसमें नहीं होती है, क्योंकि उसको किस तरह से सिखा कर रखे, किस तरह से क्लास में मेंटेनेंस करके रखे, इन चीजों की जानकारी हमें प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन पढ़ने से पता चले। साथ ही साथ क्या है एजुकेशन साइकोलॉजी, हमारा 5वां पेपर जो है वो क्या है एजुकेशन साइकोलॉजी। अब एजुकेशन में साइकोलॉजी का कितना महत्व है ये आप लोग अच्छे से समझते हैं। और अब जब आप टीचर के लिए ट्रेनिंग कर समझना चाहिए। उसके बाद कुछ बच्चे साइंस लेके पढ़ते हैं, तेज बच्चा है इसलिए साइंस पढ़ रहा है, ठीक। कुछ जो बिजनेस सेक्टर मतलब कॉमर्स पढ़ेंगे तो बिजनेसमैन बन जाएंगे, और आर्ट्स वाले तो सबसे निम्न स्तर का समझाता है, लेकिन ऐसा नहीं बच्चों को बहुत सारे आईपीएस यूपीएससी बहुत सारे आर्ट्स वाले बच्चे बनते हैं, और जिसकी साइकोलॉजी मजबूत होती है वो सबसे अच्छा टीचर बन सकता है। और जो टीचर ही नहीं रहेगा तो कौन यूपीएससी क्रैक करेगा, कौन यूपीएससी करेगा। तो इसलिए हमें एजुकेशन साइकोलॉजी पढ़ना है, वो पेपर 5 में है। और पेपर 6 में है मॉडर्न मेथड ऑफ टीचिंग, क्योंकि अब बहुत सारी पुरानी शिक्षण शैलियां थी, ग्रुप हुआ करता था, बच्चे नीचे बैठ करके पढ़ते थे, गुरु जी जो चलो ऐसे करना है वैसे, तो शिष्य को क्या करना न चाहते हुए गुरु की आज्ञा का पालन करना, लेकिन मार करके पीट करके जैसे होता था पुराने टीचर से। अब हम लोग स्कूल में मेरे पापा जी बताते थे कि हम लोग पढ़ने जाते थे तो टीचर क्या होता था ना कि बहुत मारते थे, अगर रास्ते में देख लिए प्रणाम गुरु जी नहीं किए तो फिर अगला दिन पीट देते, और सामने खड़े हुए तो पूछिए ही मत। तो अब क्या है उस शिक्षण शैली में भी बदलाव है। अब हमें बच्चों को मारना नहीं है, कहा गया है कि अगर आप बच्चे को मारते हैं तो इसके लिए आपको दंड किया जा सकता है। तो इस प्रवृत्ति को समझने के लिए भी हमें मॉडर्न मेथड ऑफ टीचिंग को समझना पड़ेगा, नए शिक्षण शैली को समझना पड़ेगा कि बच्चे को किस तरह से एजुकेशन की ओर अग्रसर कर सके। और आपका पेपर 7 जो है मेथड ऑफ टीचिंग टॉपिक्स। अब आपको जो टीचिंग का टॉपिक्स है, अगर हमें जिस टॉपिक्स को पढ़ाना है उस टॉपिक्स की ओर बच्चे को कैसे केंद्रित करें, नहीं तो उस चीज को समझने के लिए हम पेपर 7 का पढ़ना पड़ेगा। इन टोटल डियर स्टूडेंट्स 700 मार्क्स का आपका एग्जाम जो होगा वो थ्योरी पेपर होगा, बाकी के 500 पेपर जो है प्रैक्टिकल है, वो आपको क्लास में आकर के ही अपने सेंटर पे आपको प्रैक्टिकली रूप से करवाया जाएगा, आपको टीचिंग ट्रेनिंग भी दी जाएगी ताकि आप लोग अच्छे से वेल स्किल हो सके। तो आज का ये हमारा टॉपिक था, हमें ये समझाना था कि एनडीटी क्या होता है, हमने ये समझ लिया एनडीटी का स्किल कहाँ है, हम उसका यूज कैसे करें, और हम अपने शिक्षक बनने का जो सपना है किस रूप में साकार कर सकते हैं वो समझ गए। मैं आपको थोड़ा सा अभी एनडीटी बहुत बड़ी लिस्ट है, उसके विषय में भी हम लोग चर्चा करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे क्योंकि हमारे लिए जरूरी भी है। तो हम एक छोटी सी उसका पार्ट जो है एनडीटी 2020 का आप लोग को बताया। साथ ही साथ अब हम पढ़े कि एनडीटी के बारे में, एनडीटी से जो हमारा टॉपिक्स है, जो हमारा सिलेबस है, वो क्या क्या चीज में पढ़ना है। और हम लोग निश्चित रूप से आप जैसे कि नोटिफिकेशन भी ग्रुप में चला गया है कि आपको सप्ताह 2 दिन का स्टार्टिंग है, तो बहुत सारे लोग जो है काम करने वाले भी हैं, बहुत सारे गांव समाज में रहने वाले, तो और जरूरी नहीं कि एक डिग्री करे, साथ साथ अलग से भी प्रिपेयर हो रहे हैं किसी न किसी जॉब के लिए, अगले डिग्री के लिए, तो आप उसका भी ध्यान रखिए। और साथ साथ जब आपने एडमिशन ले लिया है एनडीटी में तो इसके ओर भी ध्यान दीजिए और आप इसमें भी अच्छा कर सकते हैं। साथ ही साथ
आपको जो ये पेपर्स के बारे में जानकारी मिली, इन सारे चीज को आपको स्टडी करना है। आपको कंपटीशन से बहुत सारे स्टूडेंट का एग्जाम होता है, क्रिकेट का एग्जाम होता है, तो इन टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो आज का क्लास हो सकता है सबसे पहले तो मैं आपको नाम बताना भूल गया, तो आप नाम याद रख सकते हैं। मैं राहुल सिंह एज अ प्रिंसिपल टू, और हमारे डायरेक्टर सर राकेश कुमार मंडल जी, उनको मैं बहुत बहुत थैंक कहना चाहूँगा कि उन्होंने इस क्लास को संचालित करवाने का एक अच्छा सा व्यवस्था यहाँ पे दिया है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स के माध्यम से जो टीचर बनने का उनका सपना है, उनको साकार कराने का जो प्रण लिया है, मैं उनके लिए बहुत बहुत उनका आभारी हूँ। और आप लोगों को उनका आभारी होना चाहिए, आप लोगों का भी मैं बहुत आभारी हूँ। तो आप अपने इस देश के नव निर्माण में एक सहयोग के रूप में आ रहे हैं। तो आज का क्लास हम लोग डियर स्टूडेंट्स यहीं पे समाप्त करते हैं। और आप लोगों को आज कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं। और एक और इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के बीच रखना चाहूंगा कि आप जो है आप हमसे जुड़े हैं, कहा गया है कि आप जब पे औरों को जपावे नानक में मुक्ति पावे, यानी कि आप ने जो अपना सपना लिया है, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स का भी सपना होगा कि हम एक टीचर बने, और बहुत कम खर्च में, है ना, बहुत कम खर्च में एक टीचर बनने का जो सपना है हम लोगों का, वो पूरा साकार हो। इसलिए ये हमारा हमल रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग अपने इष्टगण मित्रगण जितने भी हैं सबको उनका सूचना दे दें, ताकि और भी लोग इससे जुड़ सके। और एडमिशन हमारा अभी चालू है। ये एडमिशन जो है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, ये अगले मंथ के फर्स्ट वीक तक जो है अभी एडमिशन चलता रहेगा, ताकि आप लोग ज्यादा से ज्यादा एडमिशन दे सके। आप लोग मित्र बढ़ेंगे, आप एक दूसरे से अपने मनोवृत्ति की भावना को व्यक्त कर सकेंगे। और धन्यवाद। हैप्पी जन्माष्टमी।